हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विद लवी। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ ज्योग्राफी क्लास 6 और ये है चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं घूर्णन और एक को कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है तो इसको कहा जाता है घूर्णन। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना प्रारंभ कर देती है इसको कहा जाता है परिक्रमण। तो इस प्रकार से पृथ्वी साथ में ही दोनों गतियों को फॉलो करती है, रोटेशन भी, रेवोल्यूशन भी, घूर्णन भी, परिक्रमण भी। हमारी पृथ्वी को प्रकाश सूर्य से मिलता है और हमारी पृथ्वी एक अदृश्य रेखा जिसे हम अक्ष कहते हैं, अर्थ एक्सिस कहते हैं, उस पर झुकी हुई है, जिसके कारण कहीं कहीं पर लंबी रात और कहीं कहीं पर छोटे दिन होते हैं। अब जब सूर्य चमकता है तो सूर्य के चमकने के समय पृथ्वी के कुछ हिस्से पर प्रकाश जाता है, वहाँ दिन हो जाता है, और कुछ हिस्से पे अंधकार, उसे रात कहते हैं। और इन दोनों को विभाजित करने वाली रेखा को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृथ्वी अपना एक घूर्णन का चक्कर पूरे 24 घंटे में पूरा करती है, जिसे एक पृथ्वी दिवस कहा जाता है। और ऐसे ये पूरे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। और ये जो 6 घंटे का समय है इसको हम काउंट नहीं करते, बट ये 4 साल बाद काउंट किया जाता है। हर साल 6 घंटे बढ़ेंगे तो 24 घंटे हो गए, अर्थात पूरा एक दिवस। और ये दिवस फरवरी में 29 फरवरी के नाम से जाना जाता है। इसके ही आधार पर, मतलब परिक्रमण के आधार पर, हमारे मौसम बदलते हैं, जैसे ग्रीष्मकाल, जैसे कि शीतकाल, फिर उसके बाद आपका आता है वसंत काल जिसमें कि फूल खिलते हैं, और एक समय आता है जब ये पत्तियां और फूल झड़ने लगते हैं, जिसे कहा जाता है कौन सा, पतझड़, यानी कि ऑटम। हमारी पृथ्वी वृत्ताकार कक्ष में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, जिसके कारण कोई मौसम का समय काल छोटा और किसी का बड़ा होता है। अब है सोल्स्टिस या अयनांत क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अदृश्य रेखा अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव पर है, जिसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा रोशनी पहुंच रही है और दक्षिणी गोलार्ध में कम रोशनी। वहीं जब पृथ्वी घूमकर दूसरी साइड जाएगी तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश कम है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश ज़्यादा। इन्हीं दो अवस्थाओं को आप अयनांत या सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। जो पहला केस है इसको कहा जाता है समर सोल्स्टिस और दूसरे केस को कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत की अवस्था में उत्तरी गोलार्ध में दिन बहुत लंबे होते हैं और रात्रि छोटी होती हैं, और इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा होता है। और सबसे लंबा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसे कहा जाता है 21 जून। 21 जून को समर सोल्स्टिस या उत्तर अयनांत आता है। अब इसके बाद क्या होगा, दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत में क्या जाएगा, दक्षिण अयनांत में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होने लगेंगी। और 21 दिसंबर या 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन माना जाता है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ये थे आपके अयनांत। अब आते हैं आपके विषुव या इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस या विषुव क्या होते हैं, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। ये वर्ष में 2 बार आते हैं। जायज़ सी बात है कि अगर आप बरेली से मेरठ जाना होगा और वापस आना होगा तो आपको मुरादाबाद 2 बार क्रॉस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब सूर्य कर्क से मकर और मकर से कर्क रेखा तक जाता है तो उसे विषुवत रेखा को 2 बार पास करना होता है। और वही वो दिन होते हैं जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। सेम अमाउंट ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस ऑन वन डे। और ये 2 होते हैं, 2 विषुव आते हैं हमारे। एक को कहा जाता है शरद और एक को कहा जाता है वसंत। एक आता है आपका 23 सितंबर को और एक आता है आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को होता है आपका वसंत विषुव और 23 सितंबर को होता है आपका शरद विषुव। अब ये थे आपके विषुव।
इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये था आपका चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। अब इससे संबंधित प्रश्न आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखिए और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, बाय एंड कीप स्टडिंग।